हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी के लिए। क्या है टॉपिक? जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि जो इन्फ्लेशन है, क्या इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब महंगाइयां जो आपको दिख रही है सामने, जो भी आप देखते हैं टीवी पर, अपने आसपास जो पॉलिटिकल बिहेवियर देखते हैं, क्यों ये महंगाई होती है, क्यों मार्केट के अंदर महंगाई होती है, क्यों मार्केट के अंदर मंदाई होती है, इस पर गवर्नमेंट का किस प्रकार कंट्रोल रहता है, किस प्रकार जो मोदी जी हैं हमारे, वो कैसे महंगाई को बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उस बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक जनरली सभी के लिए होने वाला है, कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम जब भी जाते हैं तो आसपास कोई भी पूछ लेता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी महंगाई है उसको गवर्नमेंट को जब जरूरत होती है कैसे कंट्रोल करती है और कैसे जो महंगाई है उसको मार्केट में लाती है। जिसको मैं आपको दोनों का टर्म अगर मैं बताऊं तो महंगाई को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज नथिंग बट अ महंगाई। डिफ्लेशन मतलब महंगाई। समझ में आ गया? ओके, नाउ अब इस दोनों टर्म को समझने के बाद में अब कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, मेन जो कारण है किसी भी चीज के महंगे और सस्ते होने का, वो होता है उस चीज की डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। देखते हैं जरा कैसे ये वर्क करता है, डिमांड एंड सप्लाई। नाउ डिमांड, क्या चीज आप डिमांड कर रहे हैं, क्या चीज है जो मार्केट में आप खरीद सकते हैं, और सप्लाई, क्या चीज है जो आप सप्लाई कर सकते हैं, क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना समझना है। अभी अगर मैं बात करूं डिमांड की, अगर मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कमोडिटी एक्स, जो कि कोई भी क्लोथ हो सकता है, शूज हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का आइटम हो सकता है मार्केट के अंदर, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है और प्रोड्यूसर उसको सप्लाई ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वो चीज क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। किस तरीके से? आपने अभी इसी टाइम पर आपने अपने आसपास देखा होगा, गैस सिलेंडर देखे होंगे, सैनिटाइजर देखे होंगे। गैस का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है CO2 सिलेंडर का। जो CO2 सिलेंडर है, जब आपने ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जब रिक्वायरमेंट थी, डिमांड कितनी ज्यादा हाई थी लेकिन सप्लाई नहीं थी, इस वजह से वो चीज क्या हुई? महंगी हुई। समझ में आ गया? ओके, सिंपल भाषा में बताऊं अगर, तो डिमांड जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है, तो वो चीज क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। इसी के अगर मैं रिवर्स की मैं बात करूं, वाइस वर्सा में बात करूं, अगर डिमांड मेरी कम है, क्या है मेरी कम? डिमांड कम है और सप्लाई अगर बढ़ गई है मार्केट के अंदर, कोई भी चीज अगर एक्सेस में सप्लाई हो रही है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किए जा रहा है, लोग बाग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उसको वो चीज सस्ती करनी पड़ेगी। यहां पर हमें देखने को मिलेगा डिफ्लेशन। मेन मार्केट के अंदर कोई भी चीज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होने का कारण है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई। अब मैं बात करने वाला हूं कि गवर्नमेंट किस प्रकार इसको कंट्रोल करती है। तो एक सिंपल सी, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, देखते हैं अब कैसे कि गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करती है। देखिए, अगर मैं बात करूं मेनली डिमांड का होना ना होना किस चीज पर डिपेंड करता है। आप कब डिमांड करेंगे कोई भी चीज? जब आपके हाथ में पैसा होगा। आपके हाथ में पैसा है, उस चीज को मैं बोलूंगा यहां पर लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं हम इसे? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज नथिंग बट द मनी होल्ड बाय द पब्लिक। ये चाहे आपके बैंक में हो सकता है, चाहे आपके कैश के तौर पर हाथ में हो सकता है। आपके पास कितना पैसा है, इसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अब ऑब्वियस है, आपके पास पैसा होगा तो आप डिमांड करेंगे, ठीक है? तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो ऑब्वियस है इन्फ्लेशन होगा। अगर पैसा कम होगा तो डिमांड आप कम करेंगे। अब मेन चीज जो गवर्नमेंट का फोकस रहता है वो रहता है कि लोगों के पास जब उसको महंगाई करानी है तो पैसा ज्यादा जाए, जब उसको जो है डिफ्लेशन कराना है तो लोगों के पास पैसा कम रहे। दो तरीके से गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, बाय टैक्सेस और बाय मॉनेटरी पॉलिसीज। टैक्सेस के थ्रू कैसे कंट्रोल करती है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को। नाउ टेल मी, कौन ऐसी जो
स्टेट बॉडी है, कोई भी ऐसी सेंट्रल बॉडी है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, दैट इज आरबीआई। क्या है? आरबीआई। आरबीआई क्या है? आप सभी इसको जानते हैं अच्छे से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अपनी इंडिया के अंदर सारी बैंकों को क्या करती है? रेगुलेट करती है। इसको बोलते हैं आरबीआई। इसको हम क्या बोलते हैं? इस आरबीआई को हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल बैंक। अब ये कौन सी बैंक्स को कंट्रोल करती है वो आप सभी हम सभी जानते हैं। एसबीआई, एसबीआई हो सकती है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकती है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, एटसेट्रा। इतना समझ में आ गया? ओके, सो नाउ दीज आर नोन एज कॉमर्शियल बैंक्स। क्या बोलते हैं हम? कॉमर्शियल बैंक। देखिए मेन, मैं फिर से बताऊं आपको, अगर तो मेन जो गवर्नमेंट का फोकस है वो है आपके पास पैसा आए या ना आए, सिंपल है। अब देखिए कैसे कंट्रोल होता है। आप लोग, मैं यहां पर मानता हूं पब्लिक है, पब्लिक पैसा कहां सबमिट करती है? आप क्या डायरेक्ट किसके टच में है? आरबीआई के टच में है क्या? नहीं, आप कॉमर्शियल बैंक के टच में है। आपका लेन देन कॉमर्शियल बैंकों के साथ में है। तो आपका लेन देन किसके साथ में है? कॉमर्शियल बैंक के साथ में। कॉमर्शियल बैंक को कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। आपने कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया, आप पर जो लोन रेट लग रहा है, जो रेट लगाया जा रहा है, उस रेट को हम, आप सभी को पता है, लोन इंटरेस्ट बोलते हैं, राइट? तो ये जो चार्ज करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। आपको जो टर्म्स है ना वो अच्छे से समझनी है, क्योंकि टर्म्स के बिना इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नाउ मैं बात करूं अगर आरबीआई की, तो आरबीआई, देखिए जैसे आपको पैसे की कमी पड़ी ना, आप किसके पास गए? आप कॉमर्शियल बैंक के पास गए। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास, जैसे एसबीआई के पास पैसा नहीं है, तो वो कहां जाएगा? एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास। एसबीआई का बैंक कौन? आरबीआई। एसबीआई का हेड कौन? आरबीआई। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एसबीआई आप पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, वैसे ही जो आरबीआई है वो इन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट, राइट? रेपो रेट। एंड सेकंड बैंक रेट। अब ये दो रेट क्यों है? जो पैसा आप गए इन बैंकों के पास, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, जो चार्ज करती हैं वो ये जाती हैं जब इन्हें कमी पड़ती है तो आरबीआई के पास, जिन्हें इनको क्या है, कुछ इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं रेपो रेट एंड बैंक रेट। ना व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट होता है जब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। फॉर एग्जांपल एसबीआई को पैसा चाहिए, एसबीआई ने पैसा लिया 4-6 दिन में लौटाने के लिए, तो विद इन 15 डेज लौटाने के लिए, तो वो रेपो रेट पे करेगा। बस नाम अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर वहीं पर मोर देन 15 डेज है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो वहां पर बैंक रेट पे करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, अब इस टर्म के रिलेट में मैं अगर बात करूं, कैसे ये दोनों टर्म्स, महंगाई और महंगाई को, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, उसको देखते हैं। आपके पास देखिए, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। आरबीआई रेपो रेट पहले लेता था 10%, आरबीआई पहले लेता था 10% पर एनम की बात हो रही है। तो अगर एसबीआई आरबीआई से 10% पर लोन लेगा, तो क्या वो आपको 10% पर दे देगा लोन? ऑब्वियस है नहीं, उसको भी अपना प्रॉफिट चाहिए। तो ये आपको 20% पर लोन देगा। किस पर लोन देगा? 20% पर। पहले जब 20% पर लोन दे रहा था एसबीआई, लोग वहां जा रहे थे बैंक के पास, लोन ले रहे थे। जब आरबीआई ने 10% से कितना कर दिया? 25% कर दिया। आरबीआई ने 25% कर दिया, एसबीआई 50% देगा। 50%, ये एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आप समझिए जरा। आरबीआई ने रेपो रेट और बैंक रेट अगर 25 कर दिया, एसबीआई 50% कर देगा, 50% कर देगा। 50% देख के कौन सा पब्लिक है, कौन आप जाएंगे लोन लेने के लिए? इतना इंटरेस्ट कौन देगा भाई?
1,00,000 का 50,000 कौन देगा, इतना इंटरेस्ट कौन देगा। अब आप पैसा लेने नहीं जाएंगे बैंक के पास, आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, आपके हाथ में लिक्विडिटी नहीं आएगी। जब लिक्विडिटी आपके हाथ में नहीं होगी तो महंगाई कैसे बढ़ेगी। जब आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आप डिमांड क्यों करेंगे। जब आपके हाथ में पैसा कम होगा आप डिमांड नहीं करेंगे, महंगाई होगी। आरबीआई रेपो रेट के थ्रू इस तरीके से कंट्रोल करता है किसको, इन्फ्लेशन को। इसी के अपोजिट में बात करूं, अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है, मतलब मद्दाई है, तो महंगाई अगर मार्केट को करनी है, अगर इनको महंगाई करनी है थोड़ा बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, इस रेपो रेट को, बैंक रेट को कम कर देंगे। कम करने के बाद एसबीआई कम कर देगा, एसबीआई कम करने के बाद में लोग लोन लेंगे, लोग लोन लेंगे। अब आपके पास में पैसा है, लेट्स से 1,00,000 रुपए है, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद बोला मिठाई वाले से कि भाई 1 किलो मिठाई दे दे, और उसने देखा इसके पास तो पैसा है जेब में। अब पैसा है तो उसने बोला जो चीज 100 रुपए की आ रही थी 120 रुपए किलो है, बोल दिया दे दे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ज्यादा मोल भाव नहीं करेंगे, आपकी जेब में पैसा है, आप नहीं बोलेंगे, आपका पैसा बोलेगा। पैसा बोलेगा 120 की आप खरीदेंगे। उसी प्रकार से महंगाई क्या होती जाएगी, मार्केट में आती जाएगी। यहां मैं एक की बात कर रहा हूं, आप पब्लिक की बात समझिए, आप होल को लेके चलिए, एग्रीगेट को लेके चलिए, सबको लेके चलिए। ओके, सो रेपो रेट और बैंक रेट के थ्रू इस तरीके से आरबीआई है वो कंट्रोल करता है किसको, इन्फ्लेशन को एंड डिफ्लेशन को। दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई जो है फॉलो करता है वो है रिवर्स रेपो रेट। व्हाट, रिवर्स रेपो रेट। नाउ व्हाट इज दिस रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है जिस तरीके से आपकी सेविंग, आप एसबीआई के पास जाते हैं कि भाई मेरा पैसा रख लो, एसबीआई कहता है कि आपका पैसा रखूंगा 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दूंगा। उसी प्रकार एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया पे एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो आरबीआई के पास जाते हैं, भाई हमारा पैसा रख लो। आरबीआई कहता है आपका पैसा रखूंगा, आपको भी इंटरेस्ट दूंगा। सिमिलरली मैं बात करूं, अगर ये लोग गए आरबीआई के पास, आरबीआई 10% चार्ज कर रहा है, दे रहा है, इंटरेस्ट इन्हें पे कर रहा है 10% अगर पे कर रहा है पहले मान लीजिए, तो इन्होंने कुछ पैसा आरबीआई को दिया कि नहीं दिया। ओके, अगर आरबीआई यहीं पर 10% की जगह 20 कर दे, आरबीआई आपको 20% देगा, ये बैंक वाले क्या बोलेंगे, भाई आरबीआई 20% दे रहा है, बैंक वाले पैसा ले जाके आरबीआई में उठा के रख देंगे। आरबीआई 20% दे रहा है, अब इनके पास पैसा नहीं होगा, आपको लोन कहां से देंगे। ये तो पैसा पहले ही आपको जमा करा चुके हैं आरबीआई के अंदर। जो पैसा था इनके पास वो आरबीआई में जा चुका है 20% पर इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ये पैसा आपको कहां से लोन पे देंगे। जब आपको पैसा लोन पे नहीं मिलेगा, आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, तो आपकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा, या राइट, डिफ्लेशन। इसी के उल्टा में बात करूं, अगर ये कम कर देगा तो ये लोग नहीं जाएंगे इधर, लोन देंगे लोगों को। लोन लोगों को जब देंगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में जब पैसा आ जाएगा तो वहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाएगी। ये दो जो है मेथड अपनाती है आरबीआई, दो टूल्स अपनाती है आरबीआई, किसके लिए, महंगाई और सस्ताई को मेंटेन करने के लिए। तीसरा टूल आरबीआई के थ्रू जिसको बोलते हैं CRR, तीसरा टूल है CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या कहती है आरबीआई? आरबीआई कहती है आप लोग अपना पैसा कुछ मुझे दोगे, आप भागे तो। आरबीआई कहती है, अगर एसबीआई से आरबीआई कहती है आप मुझे अपनी टोटल सेविंग का कुछ पैसा मुझे दोगे, अगर आप भाग गए यहां से तो जिससे कि हम क्या है, लोगों का कुछ तो पैसा दे सकेंगे। आरबीआई कहती है आप टोटल सेविंग का मुझे 10% दे दो। अगर ऑब्वियस है एसबीआई अगर 10% अपना आरबीआई को दे देगा, एसबीआई के पास पैसा कम होगा, लोन नहीं दे पाएगा उस पैसे को लोन नहीं देगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा, डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से डिफ्लेशन होगा। वही कैश रिजर्व रेशो अगर आरबीआई बढ़ा दे तो और कम दे पाएगा लोन एसबीआई, जिसकी वजह से फिर से डिफ्लेशन होगा। अगर इसी के उल्टा इसको कम कर देगा तो मार्केट में क्या होगा, एसबीआई क्या करेगा, लोन बांटेगा, ले जाओ, ऐसे खुले में बांटेगा। खुले में बांटने से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब मैं बात करूं एक और है, क्या है,
SRR, सॉरी SL, हाँ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ओके, SLR का मतलब क्या है? आरबीआई कहता है कुछ पैसा मेरे पास भी रखा है, कुछ पैसा आप अपने पास भी रखोगे। आरबीआई क्या कहता है? टोटल सेविंग का कुछ पैसा मैंने रख लिया, कुछ पैसा आप अपने पास भी रखोगे। आपके पास कोई बंदा आया अपनी सेविंग्स को मांगने, तो आप उसको ऑन द स्पॉट दे सकें। इसलिए आरबीआई कहता है 15% आप अपने पास रखोगे। आरबीआई कहता है 15% आप अपने पास रखोगे। अब इतना अपने पास रखेगा, अगर एसबीआई उसको दे नहीं सकता है, लोन नहीं दे सकता, बांध दिया वो पैसा, सिर्फ स्टोर रहेगा, वो पैसा लोन नहीं देगा, लोगों के पास नहीं आएगा, मार्केट में नहीं आएगा, डिमांड कम रहेगी, मार्केट में पैसा नहीं होगा, डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा? फिर से सेम चीज, इन्फ्लेशन होगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा, डिफ्लेशन होगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा, डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन होगा। अगर इसी को बढ़ा देता है आरबीआई, बढ़ा देगा तो लोग, एसबीआई क्या कर पाएगा? पैसा और कम दे पाएगा लोगों को, जिसकी वजह से डिफ्लेशन होगा, वहीं पर इसको कम कर देगा तो एसबीआई बांटेगा पैसा, बांटेगा तो वहां पर क्या होगा? फिर से इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब यहां पर एक चीज देखो आप, आरबीआई मान लीजिए 5% रेपो रेट के थ्रू, 5% पैसा एसबीआई का रेपो रेट के थ्रू खींच लिया, एसआरआर के इसके थ्रू 15% खींच लिया, 20% हो गया, 5% इसके थ्रू लेट से, तो कितना हो गया? 25% हो गया। 5% रिजर्व रेपो रेट के थ्रू अगर ले लेती है तो कितना? 30 से 40% तो आरबीआई इसका पैसा बांध देती है, बचा कितना? 60%। 60% पैसा आप क्या कर सकते हैं? मार्केट में दे सकते हैं उसमें भी। अब एसबीआई को लोन क्या है? कम देगा। इन्हीं को बैलेंस करते हुए, इन्हीं को मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट जो है महंगाई को मेंटेन करती है। सेकंड, जो डायरेक्ट कंट्रोल आता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो किसके थ्रू आता है? वो आता है आपका टैक्सेस के थ्रू। इतना मुझे होप सो कि समझ में आ गया होगा बैंक्स का क्या मतलब जो सिस्टम रहता है मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को। नाउ बात करूं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। ओके, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूं, देखिए गवर्नमेंट जो आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। दो तरीके के टैक्सेस आप पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट आर दे? देखिए टैक्सेस जो हैं आपके डायरेक्ट, जो आपको दे रहे हैं, पड़ रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी इनकम पर, जो टैक्सेस आप पे कर रहे हैं डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आप सामान खरीद के ला रहे हैं, जो वो लोग दे रहे हैं, आपको इनडायरेक्टली देना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। मेनली जो फोकस है गवर्नमेंट का वो आपकी डिमांड पर है, आपकी लिक्विडिटी पर है, आपके हाथ में पैसे पर है। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए, आपकी इनकम थी 10,000, पहले आप टैक्स दे रहे थे 2,000, 10,000 पर टैक्स नहीं है, मैं लेट्स चलो यार 10 लाख ले लेते हैं। आपकी इनकम है आपकी 10 लाख, जिस पे आप जो टैक्स दे रहे थे वो दे रहे थे 2 लाख। 2 लाख पहले टैक्स दे रहे थे, इसका मतलब आपके पास हाथ में कितना पैसा था? 8 लाख रुपए था। 8 लाख रुपए आपके पास बहुत सारा पैसा है। आप क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो वहां पर मार्केट में क्या होगा? महंगाई होगी। अगर गवर्नमेंट को दिख रहा है कि महंगाई ज्यादा हो रही है, मुझे क्या करना है? मद्दी करनी है, मतलब डिफ्लेशन करना है, तो डायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट बढ़ा देगी और इसको 4 लाख रुपए कर देगी। आपके पास पैसा कम हो जाएगा, कम होने की वजह से आप डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो वहां पर डिफ्लेशन होगा। वहीं पर गवर्नमेंट को लग रहा है ज्यादा जो डिफ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देगी। सेम इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ, टैक्सेस के साथ कम ज्यादा करने से आपकी लिक्विडिटी पर फर्क पड़ता है, लिक्विडिटी पर फर्क पड़ेगा, आपकी डिमांड पर फर्क पड़ेगा, डिमांड पर फर्क पड़ेगा, वहां से इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिंपली आपको समझ में आ गया कि ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो आप आसपास अपने सुनते रहते हैं पॉलिटिकल वेवरी में कि महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, उसका मेन रीजन किसके हाथ में है और किस वजह से ऐसा हो रहा है। आई होप इस वीडियो में आपको जो है काफी मजा आया होगा। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले एक नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू।